नारद एक्सप्रेस न्यूज की टीम आज मौजूद है जनपद सहारनपुर के ग्राम कुआखेड़ा में, जो अपने नाम से ही गांव मशहूर है। हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं, जो वर्तमान प्रधान इस वक्त हैं। क्षेत्र की अगर बात करें, युवाओं के अंदर प्रधान के प्रति, चंद्रशेखर जी के प्रति बहुत जोश देखने को मिलता है और उनकी तारीफें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो इसी पर्पज पे आज हम बात करेंगे प्रधान शेखर जी से, किस प्रकार से वो विकास करेंगे, क्या कहेंगे शेखर जी? धन्यवाद नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज। अभी कोरोना महामारी के चलते सरकार ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी जो है स्थगित कर दिया है और शपथ के बाद जो चार्ज लेके प्रधान को काम करने की एक ताकत मिलती, शक्ति प्राप्त होती है, वो अभी प्राप्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना महामारी के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए हमारे स्तर से गांव की साफ सफाई, सैनिटाइजिंग, कीटनाशक का छिड़काव इत्यादि कराया जा रहा है और इसको कंटिन्यू कराते रहेंगे। सफाई कर्मचारियों द्वारा भी अच्छा काम किया जा रहा है। इसके अलावा हम उनके सहयोग के लिए अतिरिक्त मजदूर लगा के भी सफाई कराई गई है और कराते रहेंगे। और आप हेल्थ विभाग से जुड़े हैं जी। इसको जो भी कोई कहता है कोरोना महामारी कहते हैं, महामारी का नाम क्यों दिया गया है सर इस बीमारी को? कोरोना महामारी, इसमें जो है इसका कोई अभी स्थायी उपचार नहीं मिल पाया है। सरकार के पास भी बहुत प्रयास किया है, सरकार भी प्रयास कर रही है, टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है और इस पे पूरी तरह नियंत्रण नहीं है बीमारी पे। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग देश के अंदर। वैक्सीनेशन की बात अगर करें सर, तो किस प्रकार से वैक्सीनेशन आप अपने गांव में, क्षेत्र में कराएंगे सर? वैक्सीनेशन जो सरकार की नीति होगी, जैसा भी डिपार्टमेंट की अपनी नीतियां हैं, जो भी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को सौंपी जाएगी उसको सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वैक्सीनेशन का काम गांव में कराया जाएगा। कितनी एज के हिसाब से होनी चाहिए? से 18 वर्ष से ऊपर या जो पुराने व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ये वैक्सीन किस प्रकार से वैक्सीन लगनी चाहिए सर? वैक्सीनेशन की एज तो सरकार ने पहले ही निर्धारित कर रखी है। बाकी जैसे भी गांव स्तर पे सरकार के निर्देश होंगे वैसे ही हिसाब से जो है वैक्सीनेशन कराया जाएगा। वरीयता के आधार पे जो है, जो बुजुर्ग बीमार मतलब लोग हैं उनको वरीयता के आधार पे वैक्सीनेशन कराया जाएगा। सभी गाँव में सैनिटाइज कराते हैं प्रधान या समाज सेवी नेता जो भी होते हैं वो कराते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप हेल्थ विभाग से जुड़े हैं, इसलिए आपसे सवाल है मेरा एक जी। कौन सी दवाई उसमें यूज करनी चाहिए सर, जो टैंकर वगैरह लगा के जो सैनिटाइज कराते हैं गाँव को सर? उसमें सैनिटाइजर है और कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनको मिक्स करके उसका छिड़काव गांव में कराया जाता है। तो सबसे बेहतर दवाई मानी जाए सर, नाम जानना चाहेंगे? दवाई के बारे में तो मुझे नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया है और उसमें कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं। अभी ग्राम कुआखेड़ा में कितनी बार हुआ है सर? ये क्या टाइम आपने रखा हुआ है सर? अभी हमने एक बार जो है छिड़काव कराया है कीटनाशक का और सैनिटाइजर का। बाकी हमने सामग्री जो है अपने पास रखी है स्टॉक में। कोशिश रहेगी आने वाले हफ्ते आवश्यकता अनुसार छिड़काव कराया जाए। नारद एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने आपको दिखाया है हेल्थ से जुड़ा ये एक सवाल था। कोरोना महामारी या कोरोना की जो बीमारी है उससे जुड़ी ये समस्या जो जनता के बीच मैसेज जाना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े चंद्रशेखर जी से आप सुन रहे थे, अब जानेंगे उनसे विकास को लेकर। विकास में सबसे पहली प्राथमिकता क्या है सर आपकी? अभी तो पहले टूटी सड़कों को लेके या फिर सामुदायिक केंद्र को लेके क्या कहेंगे सर? जहाँ पे जो है नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी भरता है, वहाँ पे गंदगी पैदा होती है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। पहले तो उनको ठीक कराएंगे, वो कुछ टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत कराएंगे और फिर जैसी भी बजट की व्यवस्था होगी नए नालियों का और सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
एक अंतिम सवाल चंद्रशेखर प्रधान जी से हमारा है। बात अगर करें तो वो सुनने में बहुत छोटी लगेगी, जैसे कि आधार कार्ड बनना जनता के जो परिवार होते हैं, कुछ गरीब व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आधार कार्ड तक नहीं उनका बन पाता है, और अगर बात करें राशन कार्ड की तो राशन कार्ड तक नहीं उनको बन पाता है। आप इसमें क्या कहेंगे सर? ऐसे लोगों को गांव में चिन्हित किया जाएगा सर्वप्रथम, किनके पास आधार कार्ड नहीं है, किनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड वरीयता के आधार पर बनाने का काम किया जाएगा। आपने रखा हुआ है इस चीज़ के लिए प्रबंध किया है आपने? कोई जैसे फॉर्म वगैरह भरे, नॉन एजुकेटेड लोग हैं उनको फॉर्म भरना नहीं आता, उसकी फॉर्मेलिटी के लिए वो कहीं कहीं दिन बिता देते हैं और लाइनों में लंबी लंबी लगे रहते हैं। अगर बात करें फिर कोरोना की तो उनको पछाड़ दिया जाता है, क्या कहेंगे सर? नहीं, कोरोना काल में तो अभी देखो ये सब काम नहीं हो पाएंगे। इसके बाद ही नियमित जब काम शुरू हो जाएंगे ब्लॉक में भी, तभी वहाँ से जो है सेंटर वगैरह खोलेंगे सर आप? सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है, हमारा यहीं पे कार्यालय रहेगा, यहीं पे एक लड़के को हम जो है नियुक्त कर देंगे, वो ये सब काम देखता रहेगा, हमारी देखरेख में काम होता रहेगा। सही। बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं चंद्रशेखर प्रधान जी ने। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, हमारे साथ सम्मानित बाबा जी मौजूद हैं, जो धर्म स्थल की अगर बात करें तो धर्म स्थलों में सबसे पहला जो नंबर आता है कुआखेड़ा में, वो बाबा जी का आता है। क्या कहेंगे वो इस बीमारी को लेके, या फिर क्षेत्र में अपने हिसाब से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं इस महामारी के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितना भी सफाई रख सकें उतना संदेश हम दे रहे हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमने पूरे गांव के अंदर जो सफाई कर्मी हैं उनको साथ लेकर के और मजदूर लगा करके पूरे गांव के अंदर से कीचड़ आदि जो नलियों के अंदर बना कबाड़ बना उनको छिलवा करके बूगियों द्वारा बाहर निकलवा दिया गया और वहाँ पर उन नालियों के अंदर सैनिटाइजर करा दिया गया। इसके साथ साथ जो है नलियों के चारों तरफ वो चूना गिरवा दिया गया। कुआखेड़ा एक फेमस गांव है जी। आपके परिचय के साथ साथ धर्म स्थल का परिचय जानना चाहेंगे, और दूर दूर तक ये इंटरव्यू देखा जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे यहाँ पर जो है गोरखनाथ जी का मंदिर बना है, गोरखनाथ जी का धूना है, भगवान शिव का धूना है, गोरख आश्रम बना हुआ है, जो सीधा जो आज मुख्यमंत्री जी जो है आदिनाथ जी श्री नाथ पंथ के हैं। मैंने भी नाथ पंथ स्वीकार किया था और गोरख गद्दी राजस्थान से मैं कनेक्टेड हूँ और सबको इसके संबंध में आध्यात्मिकता के बारे में शिक्षा देता रहता हूँ कि परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि होता है और जहाँ परमात्मा का नाम है वहाँ से बीमारी भी बहुत दूर भागती है। जो भक्तों के लिए आशीर्वाद माना जाए, कोई पैगाम देंगे सर? भक्तों के लिए जो आशीर्वाद ये है कि वो सत्य को धारण करें, सत्य को धारण करें, सत्य के सामने से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओम भूर्भुवः स्वः, ये दोनों एक ही अर्थ पाते हैं। ये यहाँ पर हम लोग ऐसा पैगाम देते हैं कि कोई पीर या सिद्ध पुरुष, पीर फारसी का शब्द है जिसके मायने भी सिद्ध पुरुष से है, तो हम दोनों में सामंजस्य पैदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम जो है सबको समान दृष्टि से देख करके एक उसमें जोड़ देते हैं। जो भक्ति के लिए आते हैं उनका समय निर्धारित है या फिर इसमें जो भी आप बात करें उनका क्या समय आपने रखा हुआ है? ऐसा है जी, मैं यहीं पर रहता हूँ, अपना पूजा पाठ चलता रहता है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह आकर के मत्था टेकता है, बाबा का आशीर्वाद लेता है, उनकी भभूति ग्रहण करता है, उसको आशीर्वाद दे दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कोई सोमवार इतवार या कोई हमें टाइम रख रखा। हमारे यहाँ तो 24 घंटा खुला दरबार है परमात्मा का। परमात्मा तो 24 घंटा हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दूरियां वगैरह को लेके कोई डिस्टेंसिंग का पालन अगर कराएं? हाँ, दूरियों के लिए तो 2 मीटर से भी ज्यादा के लिए हम लोगों ने अपना वो रख रखा कि भाई 2 मीटर से ज्यादा दूरी बना करके बैठिए या रहिए। मत्था टेकने आते हैं तो 2-3 मीटर के फासले से 1 बाय 1 करके मत्था टेकिए। इसके लिए तो हमारे यहाँ ये है। और उनको सैनिटाइजर भी हमने अपने पास रख रखा है, आने वालों को सैनिटाइजर कराया जाता है। कुछ नामचीन चेहरों के नाम जानना चाहेंगे जो धर्म स्थल पे इस वक्त आशीर्वाद आपका जिनको प्राप्त हो?
यहाँ पर जो आए हों? हाँ बाहर यहाँ- से? बाहर से, यहाँ से भी बाहर से जी। बाहर से तो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से जाट आए हैं, और पानीपत से पंडित आते रहते हैं, सोनीपत से भी हमारे शिष्य आते रहते हैं, और क्या कहते हैं ये शामली साइड से भी हमारे शिष्य आते हैं। जलालाबाद की तरफ से भी हमारे ऐसे अनुयायी हैं जो हमारे इस पूजन में अपना समय देते हैं। धर्म स्थल पर आगामी प्रवेश के लिए क्या कहेंगे सर? आगामी प्रवेश पर जो है धर्म स्थल पर इस महामारी का ध्यान रखते हुए और उसी हिसाब से फासला दे करके उनको पूजा के लिए करेंगे। ज़्यादा भीड़ लगाने का हमारा कोई वो नहीं है, भीड़ बिल्कुल नहीं लगने दी जाएगी। केवल मंत्रोच्चारण होगा, नाथ पंथ के मंत्रों का उच्चारण होता है, शाबरी मंत्र से हम यज्ञ करते हैं। तो हमारे साथ बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बात रखी है। नानोता एक्सप्रेस न्यूज से कुर्बान मलिक के साथ आशू राणा।